आज हम बात करेंगे अबाउट दिस डोप लुकिंग लॉकडाउन स्टेबलाइजेशन इफेक्ट इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स। और जनरली ये इफेक्ट यूज होता है इन डांस एंड म्यूजिक वीडियोस। तो स्पेशली इस इफेक्ट के लिए आप जितना वाइड शूट कर सकते हो आप उतना वाइड शूट करना, क्योंकि एडिट में हम जूम इन करेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर में नहीं है या आपकी फुटेज स्टेबल नहीं है तो हमको और ज्यादा जूम इन करना पड़ जाएगा। एंड सेकेंडली आप 4K में शूट करने का ट्राई करना इफ पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली हम पोस्ट में जूम इन कर रहे हैं, सो वी नीड मोर रेजोल्यूशन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारी कंपोजिशन में हमारी फुटेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है। हम फुटेज को सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे ट्रैकर में और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टेबलाइज मोशन को। सो हमारे स्क्रीन में एक ट्रैकिंग पॉइंट विजिबल होगा और इस ट्रैकिंग पॉइंट को हम प्लेस करेंगे उस पॉइंट पे जिसके अराउंड हमें इफेक्ट चाहिए। तो नॉर्मली आपने ट्रैकिंग पॉइंट को प्लेस करना अपने सब्जेक्ट के हेड में फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो अभी के लिए मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट के शोल्डर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी मिल रहा है और क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट इस वीडियो में बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, तो मैं अपने ट्रैकिंग पॉइंट को थोड़ा बड़ा रखूंगा। फिर ऑप्शंस में जाकर एडाप्ट फीचर को हम स्विच करेंगे स्टॉप ट्रैकिंग में एंड कॉन्फिडेंस परसेंटेज को हम हायर एंड में रखेंगे लाइक 90 फॉर दैट एक्यूरेट ट्रैकिंग। एंड देन हम क्लिक करेंगे ऑन एनालाइज फॉरवर्ड। नाउ हमारी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी एंड ऑल्सो ये बहुत बार बंद भी होगी क्योंकि हमने खुद स्टॉप ट्रैकिंग सिलेक्ट करा है और ट्रैकिंग की एक्यूरेसी भी हमने 90% रखी है। तो हमको मल्टीपल टाइम्स अपने ट्रैकिंग पॉइंट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा एंड एनालाइज फॉरवर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। नाउ देयर इज वन मोर हैक फॉर बेटर एंड ईजी ट्रैकिंग। तो आप लोग अपनी वीडियो को हाई शटर स्पीड में शूट करना ताकि हमको कम से कम मोशन ब्लर मिले अपनी फुटेज में और इससे आप अपनी फुटेज को इजीली ट्रैक कर पाओगे। और कुछ पार्ट में आपका ट्रैकिंग पॉइंट आपके सब्जेक्ट की मूवमेंट से हाइट भी हो सकता है, तो वहां पर आपको फ्रेम बाय फ्रेम अपने पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फुटेज कितनी बड़ी है आपको ट्रैकिंग करने में उतना टाइम लग सकता है। सो वंस आवर ट्रैकिंग इज डन हम क्लिक करेंगे अप्लाई में एंड देन ऑन ओके। सो हमको हमारा इफेक्ट मिल गया है, बट आप ये ब्लैक एजेस देख सकते हो जो कि हम फिक्स करेंगे अपनी वीडियो की स्केल एंड पोजीशन की वैल्यू इंक्रीज करके। बट बिफोर दैट हम इफेक्ट्स में जाकर सर्च करेंगे मोशन टाइल एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर। फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाकर अंडर मोशन टाइल हम आउटपुट विड्थ एंड आउटपुट हाइट को सेट करेंगे 200 में एंड मिरर एजेस को इनेबल करेंगे। तो इस इफेक्ट को हम क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे S की फॉर स्केल एंड हम स्केल की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे। फिर हम प्रेस करेंगे P की फॉर पोजीशन एंड देन हम पोजीशन की वैल्यू पे एडजस्ट करेंगे और आप स्केल और पोजीशन के लिए की फ्रेम्स भी क्रिएट कर सकते हो। एंड हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी ब्लैक एजेस विजिबल ना हो। वंस सारे एडजस्टमेंट्स हो जाए गिव अ प्ले बैक टू योर वीडियो। नाउ हम देखेंगे कि मोशन टाइल इफेक्ट यूज करने से क्या डिफरेंस आया। तो मैं मोशन टाइल इफेक्ट को डिसेबल करूंगा एंड नाउ आई विल गिव अ प्ले बैक टू माय वीडियो। सो आप देख सकते हो कि हमको ब्लैक एजेस दिखनी स्टार्ट हो रही है, जिसको नॉर्मली हमको फिक्स करने के लिए और ज्यादा जूम इन करना पड़ेगा एंड मे बी जूम इन करने की वजह से आपका सब्जेक्ट भी क्रॉप हो जाए। तो मोशन टाइल इफेक्ट हमारे इस एक्स्ट्रा गैप को फिल कर रहा है, अदरवाइज हमको स्केल एंड पोजीशन की वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ती। और एंड में हम मोशन ब्लर इनेबल करेंगे बाय क्लिकिंग हियर। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका मोशन ब्लर का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए हम जाएंगे कंपोजिशन में, देन टू कंपोजिशन सेटिंग्स। फिर एडवांस में जाकर हम शटर एंगल को सेट करेंगे 180 में और शटर एंगल की वैल्यू ही हमारे ब्लर अमाउंट को कंट्रोल करता है। और हमको मिल गया हमारा तड़कता भड़कता लॉकडाउन स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी आजकल मैं शॉर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स अपने इंस्टा में भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड कीप एडिटिंग।